तो आज हम पढ़ेंगे 10वां घर, ठीक है। केपी में ओके 10वां घर मैंने आपको पहले बताया था। 10वां घर क्या चीज है? प्रोफेशन स्टेटस लेबल। क्या है? लेबल लेबल लेबल। इंसान पे एक लेबल लग जाना, हाँ है ना। तो उसी लेबल से लोग जानते हैं, हाँ है ना। तो अगर कोई अकाउंट्स का काम करता है, कोई सीए का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है या फूड इंडस्ट्री में है, तो लेबल लग जाता है कि ये भाई साहब जो है इनको खाने पीने के इंडस्ट्री में है ना। तो वो जो लेवल है ना, जो पब्लिक के सामने है, हमने 10वें घर ये भी सीखा था। तो 10वां घर जो है पब्लिक के सामने वाला स्टेटस, या आप जो स्टेटस दिखाते हो। आजकल हम फेसबुक में जाते हैं या कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो फेसबुक में अपडेट कर देते हैं, है ना। आज यहाँ गए, आज ये खाना खाया, आज घर में ये बनाया। तो पब्लिक के सामने जो स्टेटस प्रेजेंट किया जाता है वो 10वां घर होता है, ठीक है। और 10वें घर को हम ओवरऑल प्रोफेशन मानते हैं, कि चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, या कोई भी हो। तो प्रोफेशन जो वर्ड है वो 10वां घर है। अगर हम किसी से भी बात करें कि कोई भी आता है पूछता है, जी आप ये बताइए कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, ठीक है। तो जो भाग्य में होगा वही बताएंगे हम, या जो दशा में चल रहा होगा वही बताएंगे। दो चीजें होती हैं। अगर कोई इंसान बोलता है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन उसे बिजनेस की एबीसीडी नॉलेज भी नहीं है, तो क्या बिजनेस करेगा वो? सिर्फ सोच लेना बिजनेस को करना नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस होना जरूरी है। बिजनेस होने के लिए, करने के लिए आपको उस टॉपिक पे बैकग्राउंड नॉलेज होनी जरूरी है। तो कोई भी अगर आपके पास आ जाता है और बोलता है जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप लॉजिकली उससे जरूर पूछो कि भाई आपने किया क्या हुआ है और किसके ऊपर बिजनेस करना चाहते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया बुध आ गया और उसको बोल दिया भाई बिजनेस करो। ट्रेडिशनली तो कोई भी ज्योतिषी यही बोलेगा कि अगर 10वें घर का सबलट बुध आ रहा है, 7वां घर ले रहा है, तो आप बिजनेस करो। लेकिन क्या वो जो बिजनेस करने चाहता है तो उसकी कैपेबिलिटी है? क्या वो उतना मतलब एजुकेटेड है कि उसका बिजनेस लगाएगा? कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना, वहां पे पैसे लगाना है। लेकिन कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दिमाग लगाना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली हमें जज करना भी जरूरी है। कोई बोलता है जी मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, 10वीं पास करी नहीं, ना की जा रही है, तो कैसे बन जाएगा आईएएस ऑफिसर? ठीक है। तो देश काल पात्र का एक शब्द है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक्चुअल स्टेबिलिटी और एक्चुअल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जानना या पता करना जरूरी होता है। क्लियर हो रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? प्रैक्टिकल वर्ड, है ना। तो प्रैक्टिकल लेवल पे कई चीजें चेक करना जरूरी होता है। तो 10वें घर का सब लॉर्ड अगर 2, 6, 10, 11 से संबंध बनाए और वो फिक्स्ड साइन हो, ऐसे केस में जब तक नौकरी करता है और उसकी नौकरी ठीक ठाक चल जाती है। अगर 10वें घर का सबलॉर्ड सूर्य हो, या सूर्य की राशि में हो, या सूर्य के नक्षत्र में हो, या सूर्य से कैसे भी कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे केस में जातक सरकारी नौकरी करता है। हेलो, आप कौन से सर से बात करना चाहते हैं? मैडम आपको जो क्वेरी है ना व्हाट्सएप कीजिए, मेरी अभी क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ।
तो 10वें घर से या 10वें घर का सबलॉर्ड अगर सूर्य हो और वो किसी मतलब या कोई भी हो सूर्य की राशि से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे केस में जातक को गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब मिलने की संभावना होती है। लेकिन उस टाइम पे जातक की दशाओं में 2, 6, 10, 11 चलना चाहिए। दसवें घर का सबलॉर्ड अगर सूर्य हो या वो सूर्य से कनेक्ट हो जाए या सूर्य की राशि में चला जाए, ऐसे केस में जातक को सरकारी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। अगर 10वें घर का सबलॉर्ड बुध हो या बुध के साथ कनेक्ट हो जाए, या बुध की ही राशि, दुस्वभाव राशियां होती है ना उसकी 3 and 6, बुध की ही राशियों से वो कनेक्ट हो जाए और साथ में 2, 6, 7, 10, 11 कनेक्ट हो जाए, ऐसे केस में जातक व्यापार करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बुध कनेक्ट हो जाता है तो आप सीधा उसको बोलोगे भैया आप व्यापार कर लो, लेकिन देखो कि 7वां घर भी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या 2, 6 भी आ रहे हैं, उसे फायदा होगा उसमें? अगर उसमें 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, बिजनेस भी करेगा तो डुबाएगा पैसा, है ना? तो हम तो सबसे पहले प्रॉमिस देखेंगे ना, प्रॉमिस में क्या कहता है। तो हम ये कहेंगे अगर नौकरी करे या व्यापार करे, महादशा जरूर देखना है उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि हम ये बात हमेशा कहते हैं, मैं अपने वीडियो पे भी ये चीज बोलता हूँ कि जब भी इंसान कोई भी बिजनेस करने की सोचता है, कई बार समय अच्छा ना हो, चाहे सोने का भी बिजनेस कर ले तब भी डूब जाता है, और अगर समय अच्छा हो तो मिट्टी भी बेचेगा तो लाखों कमाएगा, है ना? जैसे कई लोग मुल्तानी मिट्टी बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। इसमें सर मेरे बेटे का देखना सर, इसके अंदर अभी इसमें एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, और क्योंकि अभी उसने सर मैं पहले रूल करा दूं सर? हाँ रूल करा दो पहले सारे ना, पहले रूल मेरे को कराने दो, उसके बाद देखेंगे, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। हाँ हाँ। अब 7वां घर क्या है? 7वां घर हमने बात करी, 7वां घर व्यापार और पार्टनरशिप 6ठा घर जॉब, ठीक है? 7वां घर व्यापार और 6ठा घर जॉब। तो अगर महादशा 2, 7, 10, 11, अगर महादशा में 2, 7, 10, 11 चल रहा है तो उस टाइम पे जातक को बोलो कि वो व्यापार कर सकता है। अगर वो आपके आके पूछता है और उसके 2, 7, 10, 11 के चल रहे हैं तो उस टाइम वो व्यापार कर सकता है। अगर उसकी दशाओं में चाहे महादशा हो या अंतरदशा हो, ये दोनों को लेके चलना है हमें, दोनों को मिलाकर या टुगेदर। अगर महादशा या अंतरदशा 2, 6, 10 और 11 ले रहा हो, इस पीरियड में जॉब अगर करे तो उसको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। फिर बात आती है भाई जॉब तो करते हैं, प्रमोशन कब मिलेगा? तो ऐसे केस में हमें देखना है 10वें घर का सबलॉर्ड 2, 6, 10 और 11 से संबंध बनाए, उसी टाइम पे महादशा और अंतरदशा भी यही सिग्निफाई करे 2, 6, 10, 11, तो ऐसे वक्त जातक के प्रमोशन की इच्छा पूरी होती है।
अगर 10वें घर का सबलॉट 2, 3, 6, 10, 11 ले ले और इन्हीं की महादशा और अंतरदशा चल जाए, ऐसे केस में जातक का ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि तीसरा घर इज रिलोकेशन इन जॉब। अगर 10वें घर का सबलॉर्ड 3, 6, 7, 10, 11 और 12 ले और इसी टाइम में महादशा 9 और 3 ले रहा हो और अंतरदशा 3 और 10 ले रहा हो, ऐसे केस में जातक एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ लेता है। अगर 10वें घर का सबलॉर्ड 3, 6, 7, 10, 11, 12 ले, साथ ही में महादशा में 9, 3 आ रहा हो और अंतरदशा 3, 10 का चल रहा हो, तो ऐसे केस में जातक एक जॉब छोड़कर दूसरा जॉब पकड़ लेता है। 9वां तबादला, 9वां चेंज इन प्रोफेशन या चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि 10वां घर एम्प्लॉयमेंट भी है और नया एम्प्लॉयमेंट, नई पोजीशन मिलना 10वां घर, उस पोजीशन का चेंज होना तीसरा घर। अगर महादशा 1, 2, 3, 6, 10 और 11 ले, ऐसे केस में अगर जातक जॉब चेंज करेगा उसको फायदा होगा। कई बार होता है कि जी आपके आके पूछेगा कि बोलेगा कि सर ये बताइए कि अभी मैं अगर जॉब चेंज करूं मेरे को फायदा होगा या ये जॉब पकड़ने से मेरे को फायदा होगा, दशा चेक करो उसकी। तो अगर 1, 2, 3, 6, 10, 11 आ रहा है तो ऐसे केस में उसको हमेशा ही फायदा होगा, क्योंकि फायदा तो तभी होगा जब वो जातक आगे बढ़ेगा और उसको नई जॉब मिलेगी। हेलो, हाँ जी, इसी पे व्हाट्सएप है जी। और अभी मेरी क्लास चल रही है सर, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे क्लास होने के बाद, ठीक है? तो 1, 2, 3, 6, 10, 11, 1, 2, 3, 6, 7, 11 shows the गुड पोजीशन और अच्छी पैसा, अच्छा नाम, क्योंकि अच्छा पैसा कौन दे रहा है? 2, 6, 11, 2, 6, 11 अच्छा पोजीशन, 1, 6, 11 और चेंज इज थर्ड एंड 10th इज न्यू पोजीशन, जैसे कि 3, 10 सीखा हमने। तो इसलिए जब महादशा में ये दशा चल रही होगी, अगर कोई जॉब चेंज करता है तो उसको जॉब चेंज में फायदा मिलेगा। देखो फायदा एक होता है फाइनेंशियल गेन और एक होता है अपना सेटिस्फेक्शन भी होना। तो अपना सेटिस्फेक्शन ना तभी आएगा जब 1 भी आए और पैसा भी आए और 11 भी आए और 6 होगा तो बड़ा पैसा आएगा, 10 होगा तो अपनी मर्जी मन मुताबिक, क्योंकि पहला घर भी है ना, मन मुताबिक पोजीशन मिल जाना या जो पोजीशन मिल रही है उसको मन से
अडॉप्ट करना या मान लेना खुशी से, तो ये वो कॉम्बिनेशन है। सबको अभी फोन करना है यार। हेलो, नहीं जी, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखेंगे आगे? अगर 10वें घर का सबलॉट 10वें घर का सबलॉर्ड अगर 2, 6, 10, 11 ले, अब बात होती है कि भाई क्या मेरी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर यही आपके महादशा में चल रहा हो, है ना, ऐसे केस में अगर ये महादशा में चल रहा हो और अंतरदशा भी ये सिग्निफाई कर रहा हो, तो ऐसे केस में जातक को तनख्वाह बढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाती है 2, 6, 10, 11। कई लोग बोलते हैं यार 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, पता नहीं इस साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इस साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, दशा को देखो, स्पेशली अंतरदशा को। बाकी कोरोलिंग वाला जो सिस्टम बताया वो भी लगाओगे, ये रूल कनेक्ट हो रहा होगा, मिल जाएगी। जो अंतरदशा लगा जिसके ट्रांजिट में है उसको चेक करो। दसवें घर का उपनक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड कहीं से भी 8th हाउस का कनेक्शन बन जाए तो क्या होता है, अब वो पढ़ते हैं। हेलो, नहीं सर, ये नहीं रॉन्ग नंबर कर रहे हो आप, ये वैदिक एस्ट्रो का नंबर है, गलत नंबर डायल कर रहे हो आप। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ बताइए सर। अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं फ्री होकर आपको करता हूँ। ठीक है, आपको जो क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगा पढ़ के। अच्छा, 10वें घर का सब लॉर्ड अगर कहीं से भी 8वें से कनेक्शन बना ले तो क्या होता है? लॉस। ऐसे कैसे लॉस हो जाए? लॉस नहीं होगा, मतलब बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे। हाँ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन 8वां घर एक खास चीज देता है, शायद मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी मैं दोबारा बताता हूँ। सडन अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं ना, वो होता है। तो इसका मतलब 8वां घर हमेशा जब भी 10वें घर से जुड़ जाए, ऐसे जातक को अपने जॉब को लेके डर बना रहेगा कि भाई जॉब तो चली नहीं जाएगी। तो ऐसे केस में जब भी 10वां घर 8वां ले, तो एक तो जॉब को लेके टेंशन, अनसर्टेनिटी, और प्लस हमेशा डर बना रहेगा। और उसके उसी टाइम पे साथ ही में अगर वो 5-8 से भी जुड़ जाए, 5-9 से भी जुड़ जाए, और उसकी दशाओं में 5, 8, 9 चल जाए, तो ऐसे जातक को उस वक्त निकाल दिया जाएगा नौकरी से। तो 5, 8, 9 में अगर ये दशा में भी चल जाए, तो ऐसे केस में जातक को सर झुका के काम करना चाहिए, ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 5-8 12 नौकरी के लिए बहुत ही खराब घर है। तो जब भी 10वें घर का सब लॉर्ड 8वें से जुड़ेगा, तो जातक को अपने नौकरी के रिलेटेड डर बना रहेगा, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। कई लोग बोलते हैं ना जी कल का पता नहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। सर बिजनेस के केस में भी ऐसा होता है? बिजनेस के तो डर लॉस का बना रह सकता है या अनसर्टेनिटी हो सकती है। प्रोफेशन में अनसर्टेनिटी है ना, ये कहने का मतलब।
मतलब तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, लेकिन बिजनेस में जॉब तो नहीं छूट सकती। ठीक है। बिजनेस चलता रहेगा लेकिन बिजनेस डूब सकता है, लेकिन हम्म, डूबने का डर बना रहेगा, लॉसेस का डर बना रहेगा। ठीक और है सर। 5-9 कभी भी प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। तो आप ये समझो ये 5, 8, 9 प्रोफेशन में कमी करने वाले घर हैं। अगर दशा में आ जाए तो नया कोई काम ना शुरू करे, कोई नई एक्सपेरिमेंट ना करें। सिंपल, जो चल रहा है उसी को और मेहनत से चलाएं। जहां पे आप 70% दे रहे, वहां पे आप 100% दें। कई जगह लोग ऑफिस में 25% देते हैं, तो मैं इनको कहूंगा जब 5, 8, 9 चल रहा हो तो उसको 100% कर दो। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं जीवन में। आप सोचो कि कोई भी कार्य तत्व के फल चाहिए, तो दशा में जब वो ग्रह आएगा तो वो उसके फल तभी देगा जब दशा में आएगा। जब तक दशाएं एग्री नहीं करेंगी तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। दशा एग्री होनी चाहिए, जब दशा एग्री होगी तब बिल्कुल वो चीज आपको मिलेगा। अब आगे बात क्या होगी? अब आगे बात होगी 10वें घर में और क्या चीजें आती हैं। हमने ये भी बात करी कि भाई जो तरक्की में क्या हमने लिया, तरक्की की बात करी हमने। नहीं। देखिए, सैलरी भी एक तरह की तरक्की है, लेकिन अगर मैं करूं कि बिजनेस में तरक्की है मेरी या किसी भी काम में ओवरऑल तरक्की की बात करूं, तो उस केस में कैसे देखेंगे? ओवरऑल तरक्की आपको 10वें घर का सब लॉर्ड जब भी 6, 10 और 11 लेगा तो आपको ओवरऑल तरक्की मिलती है। और ये महादशा में भी संबंध बन जाए तो ऐसे केस में अच्छी तरक्की जातक को मिलती है, 6, 10, 11। तो अगर कोई आपसे आके पूछता है कि बताइए जी मेरी ये तरक्की इस साल हो जाएगी, अगर इस साल में 6, 10, 11 के योग बन रहे हैं उनके, तो आप दशाओं में और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने तो आप बोल दो हाँ जी हो जाएगी। तो आप नोटिस कर रहे हो कि कई चीजों में हमने जब चौथा घर किया, 9वां घर किया, 10वां घर किया, स्पेशली हम यहाँ पे दशाओं को फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ये चीज आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? तो ये चीजें आपको हर कस्प पे भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट क्वेश्चंस, तो वहां पे दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दशा एग्री करेगा तो वो घटना होगी, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जिंदगी में होती ही होती हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है हर चीज की प्रॉमिस देखते रहे हम। ऐसा हो नहीं सकता ना किसी जीवन में कभी भी तरक्की ना मिले उसको, वो तो बहुत ही बेकार होगी, तब जाके हम बोलेंगे हाँ जीवन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिली। लेकिन ओवरऑल अगर कोई आपके पास आ गया और पूछा भी मेरी तरक्की हो जाएगी जी इस साल, तो आप देख लो 6, 10, 11 अगर दशा में आ रहा है तो हो जाएगी। अगर 6 आ रहा है, 11 और 10 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उस हिसाब से नहीं होगी जिस हिसाब से वो चाह रहा है। बहुत ही छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। सर मतलब जैसे कि अभी दशा और भुक्ति और अंतरदशा, अगर दशा का प्लैनेट सपोज सूर्य है और सूर्य को मैं देख रही हूँ, तो अगर वो हाउस लेके बैठता है सूर्य या उसका सब लॉर्ड,
पूरा देखना है कि खाली सूर्य कौन से घर लेके बैठा है वो देखना है? सूर्य और उसका स्टार लॉर्ड देख के बताओ बस। सूर्य और स्टार लॉर्ड ना, ठीक है। देखो दशा देखने का मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। हाँ। वैसे तो दशा में मैंने आपको ये बताया कि जब दशा देखेंगे उसमें 3-4 तरीके हैं देखने के। या तो अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको देखना है तो आप सीधा सूर्य के सब लॉर्ड को देखोगे। वो जो घर ले रहा होगा उसको फाइनल कर दो। या अच्छा। अगर आपको दशा देखनी है तो सूर्य और सूर्य एसटीएल देखो। हम्म। या आपको देखना है तो ये सूर्य और उसके एसटीएल को प्लस करो। उसके बाद आप देखो सूर्य कब लगा था। वो जिसके ट्रांजिट में होगा, वो जिस कस्प के कोरूलिंग होगा, वो और ये दोनों के रिजल्ट उसको इस दशा में मिलेंगे। सर ये लास्ट वाला आपने थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा दीजिएगा, नोट मतलब बाद में समझा दीजिएगा चाहे। हाँ मैं बताऊंगा, अभी आगे हाँ, बढ़ेंगे तो बताऊंगा। ठीक है सर। सर इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल वे में राइट कौन सा जाता है ये फंडा में से? ये तो सारी प्रैक्टिकल वे में सही जाएंगे, कोई भी गलत नहीं है। कोई भी मैं ले सकती हूँ? बिल्कुल। डिटेल में करना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा सिस्टम। ट्रांजिट वाला शॉर्ट ना, फॉर्म में करना है तो ये वाला यूज करना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम आपने बताया था ट्रांजिट का। हाँ जी, हाँ जी, सन देख लो कब ट्रांजिट हुआ है उस हिसाब से ना। हाँ जी। हाँ। मैंने और भी कई चीजें बताई हैं इसके अलावा भी, अगर याद हो तो। सूर्य के ट्रांजिट के हिसाब से भी मैंने बताया है कब फायदा होगा कब नुकसान होगा। हाँ, वो जो सूर्य घूमता है 1 मंथ हाँ जी, वाला ना। हाँ जी। हाँ, वो जितनी बार 2, 6, 11 में आएगा उतनी बार वो महीने में वो रहेगा वो ना। हाँ जी। हाँ। तो अभी सूर्य कौन से राशि में? अभी सूर्य मेरे ख्याल से 8 में है, ये पता नहीं सर, देखा ही नहीं है। हाँ जी विनोद जी, सूर्य कहाँ है? राजेश जी, सूर्य 8वें में है शायद ना सर। आप बताओ। 8th में है मेरे ख्याल से केतु। सूर्य 8वें में। अब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ज्योतिषी आप हो तो आपको ये पता होना चाहिए सूर्य का गोचर कहाँ है, आजकल गुरु कहाँ चल रहा है, शनि कहाँ चल रहा है। बड़े बड़े प्लेनेट तो कम से कम याद होने चाहिए। गुरु शनि तो 10वें में चल रहा है और राहु केतु 8 और 2 में चल रहे हैं। तो इसका मतलब 8वीं राशि में अभी सूर्य गोचर कर रहा है। तो 8वीं राशि में सूर्य किसके नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा अभी अंदाजन? सूर्य के वो क्या है सिंपल ऐसे डिटेल में कैलकुलेट मत करो, फटाफट कैलकुलेट करो। अभी जो चल रहा है कौन सा तारीख है, तारीख बताओ बस। आज तारीख तो 12 है। 12 है तो लगभग 15-16 तारीख को सूर्य राशि बदल जाएगा ना। हाँ। तो इसका मतलब लास्ट में ही चल रहा है, बुध में। हाँ। अब आपके कुंडली में देखो कि बुध कहाँ है। अगर बुध अच्छे घर में है तो इस टाइम पे इस दिन आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बुध मेरा 2-6-11 से संबंध बना रहा है, तो अभी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हुए। तो ये चीजें प्रैक्टिकली है, चाहे आप दशा से देखो, चाहे ऐसे नहीं कह सकते कौन सा सिस्टम इज ओके एंड करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट। इट डिपेंड्स कि किसको आप रिकॉल करके किस टाइम पे देख रहे हो। बराबर, मतलब अभी सूर्य अगर बुध में है तो हमको बुध की भी पोजीशन देखनी है, राइट से? बिल्कुल देखनी है, आपके कुंडली में देखनी है मेनली, हाँ हाँ, ट्रांजिट में नहीं, कुंडली में। कुंडली में। क्योंकि कुंडली के फल मिलेंगे ना आपको। अभी वो एक्टिवेट हुआ इस टाइम पे, बुध और सूर्य एक्टिवेट हो गए और स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट है। मतलब मंगल भी कहाँ है वो भी देखो। मंगल क्यों सर? क्योंकि मंगल की राशि में है ये दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ। सूर्य मंगल की राशि में चल रहा है ना, तो मंगल के भी असर रहेगा आपको।
तो सर जैसे 8 साइन में ही मेरा सूर्य है, मरकरी भी उसी में है, वीनस भी उसी में है, केतु भी उसी में है और मंगल 8th में है। तो अब इसका क्या रिजल्ट देखेंगे? पर मेरा जो दशा है वो शनि की है। अब दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? सर जो कल रात को ना सूर्य पूरी रात को मेरी नींद नहीं हुई है, एकदम मेरा सर इतना फटा जा रहा है ना, दिमाग घूम रहा है लिटरली। बताइए। सर जो मेरी दशा चल रही है वो शनि की है। शनि की दशा चल रही है, ठीक है जी। हाँ, जो मरकरी है वो मेरा 8th में बैठा है, यानी कि सूर्य के साथ। शनि वहाँ से पे क्या लेना देना है अब? शनि से बुध का अब क्या लेना देना मुझे बताओ। सर क्योंकि मेरी जो दशा चल रही है वो शनि की है, अंतरदशा बुध की है। ठीक है, तो मैंने अंतरदशा को इस तरह से ट्रांजिट में देखने को तो नहीं बताया। नहीं, मैं तो मैंने उसको आपको रिलेट ये कर रहा हूँ ना। बताया, अगर सुन लो, आप गलत कर रहे हो ना, तभी बता रहा हूँ मैं आपको। शनि में बुध चल रहा है आपका, तो आप सबसे पहले बुध को देखो ना कि भाई बुध क्या रिजल्ट दे रहा है, फिर आप शनि के रिजल्ट देखो। ठीक है सर, पहले बुध के देखें, इनके अंतरदशा के। हाँ जी। तो अंतरदशा में अब जैसे वो 8th में बैठा है, सूर्य के साथ है, मुझे केतु ऐसी और बात वीनस बताओ, भी साथ पूरे में। सिग्निफिकेशन बताओ। अब इस लेवल पे तो आके आप लोगों को सिग्निफिकेशन निकाल के बताना चाहिए, मेरा बुध ये रिजल्ट दे रहा है। अब इतने टाइम में भी अगर अपनी कुंडली भी याद नहीं हुई होगी तो क्या करोगे आप लोग, मुझे नहीं पता। दिन रात अपनी कुंडली के बारे में सोचते रहते हैं इंसान, फिर भी आप लोगों को अपनी कुंडली याद नहीं है। बुध कौन कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है वो बताओ मेरे को, यहाँ पे बताओ। सर बुध दे रहा है 2 9 12 11। 2 9 12 11। और शनि क्या दे रहे हैं? शनि दे रहा है सर 8 10 5 6 7। 8 10 5 6 7। 5 6 7। अब क्या चाहते हो आप? अब इसमें तकरीबन सारा कुछ आ गया, 2 10 11 12 9 भी आ गया, 5 भी आ गया, ये चक्कर है ना, 8 भी आ गया, 5 8 9 भी आ गया ना सर इसमें। एक्सपेंस भी है, गेन भी है ना? तो ये तो सही पकड़ा ना आपने, ये भी आया ना, हाँ वही जी, है। हाँ, तो ये जो लॉस वाली प्रॉब्लमेटिक है। बात है। और ये हाँ। स्ट्रांग है, महादशा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अंतरदशा, राइट। तो ये आपको दिक्कत देगा ही देगा। तो यहाँ पे आप शनि के उपाय करो, शनि की लोगों की मदद करो, शनि की लोगों की सेवा करो, फिजिकली सेवा करो, इससे आपको फायदा मिलेगा इस दशा में, और ये दशा में करते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, मतलब मेनली तो वही है ना कि जो लेकिन आपने। ओवरऑल आपका प्रॉफिट भी निकलता आएगा इसमें से, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं निकलेगा, पैसा भी आएगा, लेकिन अनसर्टेनिटी बनी रहेगी इस दशा पीरियड में। अब सर जैसे अभी एक चेंज डर हो रहा बना है रहेगा, जैसे कि हमने बताया अब कि डर बनता है, तो वो एक डर बना रहेगा। सर जैसे अभी केतु चेंज होने वाला है, मतलब मरकरी के बाद केतु आने वाला है, हम्म जुलाई 21 में आएगा, चलो वो उसमें 9 10 1 आ रहा है। हम्म तो 9-10 एक तरह से चेंजेस हैं, तो केतु आ रहा है ऑलरेडी, मेरे ख्याल से आप अब एस्ट्रोलॉजी में काफी फोकस करके काम करना शुरू कर दोगे कि 9-10 एक आ रहा है ना। और केतु वैसे भी स्पिरिचुअल लाइन का थोड़ा है ही, और 9-10 एक जो है आपका प्रोफेशन की लेवल भी है, तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष के लाइन में भी करना शुरू कर दोगे मेरे। ठीक। तो कहने का मतलब ये है सिंपल कि ट्रांजिट देखो, चाहे आप दशा देखो, आपको सेम वे में ही रिजल्ट मिलने हैं। कहने का मतलब चाहे आप केपी करो, चाहे आप लाल किताब करो, प्रेडिक्शन आपकी सेम आनी चाहिए अगर आपको प्रोसेस सही आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं मोबाइल एस्ट्रोलॉजी वाला क्लास करा रहा हूँ, तो जो चीज मैं उनके मोबाइल नंबर से बता रहा हूँ वही चीज उनके कुंडली में भी दिखा रहा हूँ कि यही फॉल्ट है तुम्हारी कुंडली में, इसी वजह से सेम मोबाइल नंबर भी लेके चल रहे हो। तो सिस्टम कोई भी करो, ऐसे करो कि वो सारे जगह से सेम रिजल्ट आए, तभी आप एक्यूरेट काम कर रहे हो। नहीं सकता कि एक सिस्टम बोल रहा है कि भाई आप राजा बन रहे हो, दूसरा सिस्टम बोल रहा है कि आप लॉस पे जा रहे हो। सारे अगर बोल रहे हैं तो सेम ही रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो तरक्की में मतलब क्या है कि अगर हम पूछे कि भाई यहाँ पे क्या मुझे तरक्की मिलेगी, तो इस दशाओं में हम नहीं कह सकते भाई तरक्की मिलेगी। मिल भी जाएगी लेकिन वो बात नहीं होगी, क्योंकि 8वां भी आ रहा है, 6-11 तो आ रहा है, ठीक है, 6-11 तो आ रहा है, लेकिन 8 कहीं ना 12 कहीं भी है 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो वो स्टेबलाइज कर देगा। तरक्की मिलेगी भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसा निकल भी जाएगा। और 9 भी आ रहा है, तो मतलब चेंज आएगा ही ना सर। चेंज तो आएगा ही आएगा। 6 आ रहा है तो 5 भी आ रहा है, पैसा आ रहा है तो जा भी रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, 5-8 तो आ ही रहे हैं ना इनके। 5-8 ठीक नहीं है। 5-8 हिला देता है इंसान को एकदम करियर में ना, 5-8 हिला देता है पूरी तरह। तो इसी दशा में आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा ये इफेक्ट। सर इससे ज्यादा तो मैं कभी हिला नहीं जितना अब हिल रहा हूँ। प्रॉब्लम ही यही है। मैं तभी तो आपसे कह रहा था कि जो अभी टाइम चल रहा है वो पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है। पर ये समझ में नहीं आया सर, क्योंकि मेरी ये दशा शुरू हुई है 2015 से, लेकिन 15 से 17 तक मैंने बहुत अच्छा गेन किया है, लेकिन 17 से वही 20 तक जो मैं बात करूं कि 17 लास्ट से तो उतने ही लॉस में आ गया हूं मैं। 2 साल अच्छे गए, यानी कि स्टार्टिंग के बहुत अच्छे गए। बुध केतु साथ है ना आपका? हाँ जी, हाँ, बुध केतु इकट्ठा है। अशिति मैम, तो बुध केतु साथ है तो क्या दिक्कत आएगी इनको बताओ? हाँ वही है ना सर, बुध केतु तो अच्छा योग ही नहीं है ना वैसे भी। ये आपने पहले भी डिस्कस किया था ना, इनको कोई कुत्ता रखने को बोला था ना, पूछ नहीं काटा। वो चलो उसको छोड़ देते हैं। अब ये कौन बताइए से हाउस में? इन दोनों की वजह से कौन से ग्रह खराब हो रहे हैं ये बताओ। आप लाल किताब कर रहे हो, पढ़ रहे हो? बुध केतु की वजह से कौन सा ग्रह खराब होगा? हाँ, 11th में है ना इनका। कुंडली में कहीं पे भी हो, 10th में है। 10th कुंडली में में बुध केतु कहीं पे भी हो, छठे घर को छोड़ के कहीं पे भी हो, तो वो कुछ और ग्रहों को भी खराब करेंगे। और वो कौन से ग्रह होंगे बताओ? जुपिटर को तो जुपिटर खराब होंगे तो चंद्र खराब होगा। क्यों? कि बुध केतु का सर भूल गई अभी। बुध केतु गंदा कॉम्बिनेशन है उतना पता है। अब देखो क्या होता है, बुध केतु को ना बावला कुत्ता बोला गया है। अच्छा। भड़का हुआ कुत्ता। तो भड़का हुआ कुत्ता कैसा होता है, ये लाल किताब है, ठीक है, तो थोड़ा बता रहा हूँ, जिसको बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। कई लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई केपी में हम लाल किताब को घुसा रहे हैं। देखो, बुध केतु जब भी जुड़ते हैं ना, तो वो बावला हुआ कुत्ता मानते हैं, मतलब बिगड़ा हुआ कुत्ता, परेशान, जो भौंक भौंक के मतलब पागल हो रहा है। और जब आपने देखा होगा, कभी ऐसे कुत्ते को देखा होगा, वो गुस्से से इतना वो हो जाता है, वो हाँफने लगता है। तो जब हाँफने लगता है ना, उसकी लाल टपकती है। हाँ। और लाल टपक के कहाँ पड़ती है? जमीन में। तो जो लाल है, जो पानी जो गिर रहा है उसके मुंह से, वो चंद्रमा है। और वही लाल गिर रही है कहाँ पे? जमीन पर। तो चंद्र और शुक्र इस कुंडली में खराब होंगे, और उसी की आशियां इनसे पूछो, इनके फैमिली में भी दिक्कतें होंगी, चंद्र और शुक्र के। चंद्र शुक्र रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको? सर शुक्र रिलेटेड मेरी मिसेज को कह सकते हैं आप प्रॉब्लम है। और किस तरह की सर प्रॉब्लम होगी मेरी, वो थोड़ा सा। असित में आप बताओ क्या दिक्कत होगी इनको चंद्र रिलेटेड? चंद्र रिलेटेड फाइनेंस, इनका खुद का भी मन थोड़ा वो उसी के लिए तो रहेगा। ये इतनी देर से बोल रहे हैं। कैश मनी, लिक्विड मनी, पैसा। लिक्विड मनी, मदर जो तो इनकी है नहीं, और इनका खुद का माइंड। हाँ, तो ये दोनों खराब हो रहे हैं किसकी वजह से? बुध केतु की वजह से। समझे? ये है लाल किताब। तो लाल किताब इतनी गहरी चीज है ना, आपको समय लगेगा डिकोड करने में, इतना आसान नहीं है चीज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजनीति में। राजनीति करनी नहीं है, राजनीति समझनी है। चलिए अब क्या होता है, हाँ, 10वें घर का अगर संबंध 1, 6, 9, 10, 11 से हो और इसके साथ साथ राहु का संबंध हो, जुपिटर, मरकरी, मार्स, सैटर्न, ये सारे ग्रह राजनीति दे सकते हैं। और इन सबसे तगड़ा ग्रह सूर्य। इसको अलग रखा है, क्यों, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसी टाइम पे अगर इनकी दशाएं चली और दशाओं में 9, 10 और 11 आ जाए, ऐसे टाइम पे जातक राजनीति में उतर जाता है। 9, 10, 11 अगर आ जाए और 10वें घर से राहु का भी संबंध हो और 9, 10, 11 से भी वो उतर जाए, मतलब आ जाए, तो ऐसे टाइम पे राजनीति में वो जातक जा सकता है। तो सर मैं राजनीति में चला जाऊं अभी? चले जाओ, अगर 9, 10, 11 आ रहा है। सर राहु कनेक्ट हो रहा जो है। मेरा सब लॉर्ड है राहु है ना, 10th का सब लॉर्ड राहु है, और ये सारे तो आपने चेक कर ही लिए। ठीक है। अब क्या होता है, इसी में सबसे अलग हमने सूर्य को क्यों रखा, क्योंकि सूर्य जो है जैसे ही जुड़ जाएगा वो बहुत अच्छी पदवी पे ले जाएगा, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना, मुख्यमंत्री हो गया, या मुख्यमंत्री तो चीफ मिनिस्टर को ही कहते हैं, कोई जिला परिषद, मतलब कहने का मतलब है एक अच्छी पदवी दे देना, बहुत अच्छी, वो सूर्य देता है। मंगल भी अच्छी पदवी देता है, जुपिटर भी देता है, लेकिन सबसे अच्छी पदवी जो है सूर्य देता है। अब इसी केस में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, अगर 10वें घर का सब लॉर्ड अगर मंगल हुआ, मार्स, तो क्या होता है, अगर मार्स हुआ तो जातक क्या है, यूनिफॉर्म जॉब करता है, मतलब किसी तरह का पुलिस में हो या कोई बड़ी पद पे अधिकारी हो, सुरक्षा कर्मी हो, मिलिट्री या बीएसएफ या कुछ भी, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह की चीजें में वो जातक जा सकता है। अगर जुपिटर होगा तो उस केस में वो जज बन सकता है, एजुकेशन लाइन में जा सकता है, एडवोकेट बन सकता है। शनि होगा तो शनि किसी जगह का हेड बन सकता है, वो भी वकील और जज बनवा सकता है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर 10वें घर का सब लॉर्ड 5, 8, 12 ले, तो इसी 5, 8, 12 में क्या होगा, 5, 8, 12 में अगर इसमें जुड़ गया तो वहीं पे उसको राजनीति में फेलियर मिल जाता है। अब आपको समझ गए कि आप जैसे ही जाओगे तो क्या होगा आपका? आपने तो सर सपने बनने से पहले तोड़ दिया। तो 5, 8, 12 मैं तो हमेशा सर ही सूर्य को साथ में लेके आ रहा कि 10th में सूर्य भी आ गया तो चलो अपना तो बन गया काम। तो इंतजार करो 5, 8, 12 हटने का और 9, 10, 11 आने का, उसमें आप करोगे तो फायदा मिलेगा। तो 5, 8, 12 यहाँ पे नुकसान देगा, राजनीति में झटके देगा। तो कहते ये हैं कि अगर किसी का 9, 10, 11 आए और दशाओं में 5, 8, 12 भी चल रहा हो, तो वहां पे राजनीति करियर में बहुत उतार चढ़ाव होता है।
दोनों साथ में आए तो ना 9, 10, 11। हाँ 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 बिल्कुल, साथ में हो तो उतार चढ़ाव। राजनीति में तो उतर तो जाएगा, लेकिन वही है, सक्सेस नहीं मिल पाएगा तो उतार चढ़ाव बनना रहेगा।